मैया भोले बाबा से एक शर्त बताने लगे। क्या? जाखना बात सुनी भोले की, तब मैया ने कई सुनाई, जैसा बेटा ले जाए रहे हो तैसो ही कुमर दियो लौटाई। जवाब दिया मैया ने भोले बाबा से, बाबा अरे मेरे पुत्र को तुम लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना जैसा मेरे पुत्र को तुम लेकर के जा रहे हो वैसा ही वापस कर देना। और भक्तों जब इतनी बात भोले बाबा ने सुनी तो जवाब दो मैया, अरे तुम क्यों चिंता करनी हो। भोले बाबा ने कही कि भगवान के दर्शन करने को जा रहे हैं और जैसे ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे हम तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा करके दे देंगे। तो आज जैसे ही भोले बाबा बजरंग को अपने साथ में लिया और बजरंग को लेकर के जब बड़े आगे तो भोले बाबा ने तो स्वयंवरदारी का वेश धारण किया था और बजरंग को बनाया है महाराज बंदर। और जैसे ही बंदर बना के चले अयोध्या में पहुंच गए भोले बाबा और अयोध्या में पहुंच के अयोध्या के चौराहे पे खेल दिखाना शुरू किया है। कैसे? अरे रचायो शिव जियने के लो रचायो, रचायो भोले के लो रचायो, बंदर खूब नचायो, रचायो शिव जियने खेल रचायो, रचायो भोले ने खेल रचायो। आज इधर तो भोले बाबा परीक्षित महाराज खेल दिखा रहे हैं। एक हाथ में डमरू एक हाथ में बंदर की डोरी जैसे ही पकड़ी आज बंदर नचाओ और डमरू की आवाज जैसे ही नगर में पहुंची खेल दिखा रहे हैं। तो आज महाराज भीड़ निकल के चली है और जैसे ही भीड़ निकल के चली तो आज होगा क्या? अरे कान्हैया बाज पड़ी रघुवर के, पड़ी रघुवर के सोई राम ने रुदन मचायो, रचायो शिव जियने खेल रचायो, रचायो भोले ने खेल रचायो। और कान्हैया बाज गई रघुवर के, गई रघुवर के राम ने रुदन मचायो, शिव जियने खेल रचायो, रचायो शिव जियने खेल रचायो, शिव जियने खेल दिखायो, रचायो शिव जियने खेल रचायो, शिव जियने खेल रचायो, रचायो शिव जियने खेल रचायो। आज याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर तो भगवान भोले बाबा अयोध्या में मंदारी का वेश धारण करके खेल दिखा रहे हैं और जैसे ही खेल देखने को नगरवासी निकल के चले
तो इतने मेलों में भगवान श्री राम पालना में झूल रहे। तो भगवान श्री राम मन में सोच रहे कि भोले बाबा हमारे दर्शन करने को आए हैं, लेकिन अब भोले बाबा को दर्शन कराएं तो कराएं कैसे। इतनी बात कहने के बाद भगवान श्री राम उसी पालना में मारा जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही भगवान जोर जोर से रोए, मैया कौशल्या दौड़ के आई, बेटा को गोद में उठाओ, जवाब दो लाला। तो ये क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है। तो आज श्रोता बंधु इतनी बात भगवान ने जैसे ही सुनी तो आज मैया बाहर लेके आई। तो भगवान ने हाथ उठाए कि कही मैया मुझे बंदर चाहिए, बंदर। तो भोले बाबा से मैया ने जवाब दो, बाबा हमारा तुमसे निवेदन है कि आप इस बंदर को हमारे पुत्र को दे दो। तो भोले बाबा ने कही मैया मैं जब बंदर को तुम्हें दे तो दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैया ये बंदर बंदर जो है मेरे सिवाय किसी के पास में जाकर के मैया नाचता नहीं है। तो जब इतनी बात मैया ने सुनी तो आज मैया बोली बेटा मान जाओ, मत मांगो भोले बाबा से। जब बार बार कही तो भगवान ने कही कि मैया मुझे इस बंदर को तुम दिलवा दो, नचा तो मैं खुद लूंगा। जब बार बार कहा अब भगवान ने जवाब दो कि मैया या तो बंदर दिलवाओ। और भोले बाबा ने जब इतनी बात सुनी तो भोले बाबा ने जवाब दिया मैया अगर तुम नहीं मान रही हो तो पकड़ो इस बंदर को। तो जैसे ही आज भोले बाबा ने बंदर की डोरी को भगवान श्री राम के हाथों में पकड़ाया, लेकिन भोले बाबा पीछे से डंडी दिखा रहे कि जा तो रहा है लेकिन नाचना मत। तो आज जैसे ही भगवत श्रोताओ भगवान ने बंदर की डोरी पकड़ी और बंदर की डोरी पकड़ के थोड़ा सा झटका जैसे ही मारो भौका, अरे ताखन पैर बढ़ाई दो सूदो, अरे ताखन पैर बढ़ाई दो सूदो, बंदर चारो पैर ती कूदो। जवाब दिया आज जैसे ही भगवान ने बंदर की डोरी पकड़ के थोड़ा सा झटका जैसे ही मारो बंदर नाचने लगा। और जैसे ही परीक्षित महाराज वो बंदर नाचो तो आज भोले बाबा ने पीछे से डंडी दिखाई, जवाब दो ओरे दुष्ट, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि नाचना मत नाचना मत, तूने मेरी बात नहीं मानी। तो सुन बोले भूल मत जाइए, रात दिन तू ना चले दिखाइए। जवाब दिया और ये दुष्ट, मैंने तो कितनी बार समझाओ कि नाचना मत, तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुझे अब श्राप दे रहा हूँ। और जैसे ही इतनी बात सुनी भोले बाबा चले गए। हुआ क्या, अरे कैसो बचन ऋषि को साचो और बंदरा 12 बरस तक नाचो। याद रखना भगवत श्रोताओं, भोले बाबा जितनी बात कहने के बाद में चले गए। और याद रखना श्रोता बंधुओं, आज भगवान भोले बाबा वहां से चले गए, लेकिन श्रोता बंधुओं आज 12 वर्ष तक बजरंग भगवान श्री राम के यहाँ पे बंदर के भेष में रहे। और जब बंदर के भेष में जब रहे
तो श्रोता बंधुओं आज याद रखना, जैसे ही भगवान थोड़े बड़े जब हुए तो इधर वन में गुरु विश्वामित्र जी जो थे, कोई भी हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उन्हें राक्षस विध्वंस कर देते थे। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास में स्वयं चल कर के आए, और जैसे ही चल कर के आए तो गुरुजी को महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा तो गुरुदेव से महाराज दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगे, गुरुदेव आज तो हमारे बड़े ही सौभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन हो गए, आज बड़े ही सौभाग्य हैं हमें आपके दर्शन हो गए गुरुदेव। और आज महाराज ने गुरुजी को सुंदर से आसन पर बिठाया, और सुंदर से आसन पर बिठाने के बाद वे गुरुजी से महाराज दशरथ दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगे, गुरुदेव कि तुम आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत हो दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। गुरुदेव हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप कोई हमारे पास में आस लगा करके आए हो गुरुदेव तो हमें बताइए,